आज का जो टॉपिक है जिसके हम लोग गेट के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपका दोस्तों आईपी एड्रेसिंग। उसका टॉपिक क्या है दोस्तों, आज आईपी एड्रेसिंग के हम लोग सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो गेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोगों को करना क्या है, आप सबको पता है, सेशन को लाइक करके शेयर करना है जिन जिन सोशल मीडिया पे आप लोग कनेक्टेड है, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ओके, टेलीग्राम, जिन जिन ग्रुप्स पे आप लोग कनेक्टेड है शेयर करो सेशन को। जब तक आर यू रेडी माय फ्रेंड्स, रिप्लाई मी फास्ट। आर यू रेडी माय फ्रेंड्स? एनजे गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, आर यू रेडी माय फ्रेंड्स? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। फटाफट मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आर यू रेडी। सभी लोग रेडी हैं यहाँ पर? फटाफट कमेंट बॉक्स में चैट कमेंट करिए सभी लोग। सो आई थिंक आर यू रेडी, ओके। सो हम लोग मूव कर रहे हैं यहाँ पर। दिस इज माई वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ए गेट क्वेश्चन एंड दिस इज ए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स। क्वेश्चन को एक बार आप सभी लोग पढ़िए और फिर मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना सिखाऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है यहाँ पर, द सबनेट मास्क फॉर ए पर्टिकुलर नेटवर्क इज दिस। सबनेट मास्क गिवन है हमें पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आईपी एड्रेसेस कुड बिलोंग टू दिस नेटवर्क? कुड, ओके, गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, गुड इवनिंग, वेरी गुड, ओके। सो यहाँ पर आपको जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले जिसमें आपको सबनेट मास्क गिवन हो और पेयर ऑफ आईपी एड्रेसेस गिवन हो और आपसे पूछ रहा हो कि वो पेयर ऑफ आईपी एड्रेसेस आपके सेम नेटवर्क से बिलोंग करेंगे या डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है। आपको करना क्या होता है, पहले वाले आईपी एड्रेस को उठाइए। सपोज आपको पेयर ऑफ आईपी एड्रेसेस गिवन है, 2 आईपी एड्रेसेस गिवन है और सबनेट मास्क गिवन है और आपसे पूछ रहा हो कि वो दोनों आईपी एड्रेस आपके सेम नेटवर्क से बिलोंग करेंगे या डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करेंगे। तो बहुत सिंपल सा एक तरीका है, पहले वाले आईपी एड्रेस को लो, उसका बिटवाइज एंड ऑपरेशन करो, उसका बिटवाइज एंड ऑपरेशन करिए किसके साथ में, गिवन सबनेट मास्क के साथ में। अगर जो भी रिजल्ट आएगा, अगर वो रिजल्ट आपका इक्वल है किसके, दूसरे वाले आईपी एड्रेस के बिटवाइज एंड ऑपरेशन करने के बाद, सबनेट मास्क के बाद, ठीक है, when both the results are equal, listen me carefully, when both the results are equal, then what, then the given pair of IP addresses belong to the same network. So अगर किसी को कंडीशन नहीं पता है तो लिख लो, when results are equal, then pairs of IP address belong to same network, otherwise different network, otherwise my friends, good evening legend, अदरवाइज डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। तो फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताएंगे, फटाफट इस क्वेश्चन का मुझे सभी लोग आंसर बताएंगे। ये मेरा सबनेट मास्क है, तो मैं देख रहा हूं यहां पर ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं हम लोग, ऑप्शन ए। तो माय फ्रेंड्स, जब भी हम लोग बिटवाइज एंड ऑपरेशन करते हैं तो चाहे सबनेट मास्क में या आपके आईपी एड्रेस में अगर किसी ऑक्टेट की वैल्यू 255 है, मैं एक चीज आपको करके यहां पर दिखा देता हूं। पहला ऑप्शन करते हैं हम लोग, पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले ऑप्शन का जो आपका सबनेट मास्क मेरा कितना है, सबनेट मास्क 255.255.31 का बाइनरी कितना होगा, 31 का बाइनरी बताओ फटाफट सभी लोग कितना होगा, 31 का बाइनरी कितना होगा, 5 times 1 and 000, 5 times 1 and 000, दिस इज द बाइनरी ऑफ 31, ओके, .0, ठीक है। और जो मेरा पहला आईपी एड्रेस है वो कितना है दोस्तों, 172.57.88, 88 का बाइनरी कितना होगा, 88 का बाइनरी कितना होगा, फटाफट रिप्लाई करो मुझे सभी लोग। 88 का बाइनरी कितना होगा, 128.0.64.1, 64 में हमें कितना ऐड करना है, 24, कितना ऐड करना है माय फ्रेंड्स, 24, ठीक है। तो 32 आपका 0 होगा, 16 आपका 1 होगा, ठीक है। उसके बाद आपका 8 1 होगा एंड उसके बाद मेरा क्या होगा, 124.0.0.0, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 88 का बाइनरी, ठीक है। सो 0 1 0, ठीक है, 0 1 0 1 1, ठीक है, एंड 000 एंड डॉट यहाँ पर आपका 62 है। जब भी कोई एक ऑक्टेट आपका 0 होगा, जब भी कोई एक ऑक्टेट आपका 0 होगा तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे। हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं बिटवाइज एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पर पहले वाला ऑक्टेट मेरा कितना है, 255, तो यहाँ पर सारी बिट्स आपकी 1 1 है, तो आपका नीचे वाला ऑक्टेट कॉपी हो जाएगा 172 डॉट, यहां पर भी 255 है, यहां पर 57 कॉपी हो जाएगा। सो ध्यान से मुझे सुनने की कोशिश करो यार। जब मेरी पहली 2 ऑक्टेट की वैल्यू आपकी सेम नहीं रहेंगी तो पूरा का पूरा रिजल्ट आपका कैसे सेम रहेगा। लिसन मी केयरफुली,
तो जब दूसरे वाले आईपी एड्रेस को हम इसके साथ बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे, जितना आपको मैं समझा रहा हूं उतना आप समझते रहिए आराम से, ठीक है। सो यहाँ पर 31 को कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 0, और यहाँ पर ये आपका कितना है 172.56.87.233। तो जब हम लोग बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे दूसरे वाले आईपी एड्रेस का, तो यहाँ पर कितना आएगा 172, यहाँ पर कितना आएगा 56। सो पहले दो ऑक्टेट आपके डिफर कर गए कि नहीं, बोलिए यस और नॉट माय फ्रेंड्स, बताते रहो मुझे, पहले वाले दो ऑक्टेट मेरे डिफर कर गए कि नहीं, रिप्लाई करते रहो, रिप्लाई करोगे तभी मजा आएगा। पहले वाले दो ऑक्टेट मेरे डिफर कर गए कि नहीं बिटवाइज एंड ऑपरेशन करने में, तो रिजल्ट तो मेरा इक्वल है ही नहीं, बोथ द रिजल्ट्स आर नॉट इक्वल, बोथ द रिजल्ट्स आर नॉट इक्वल, मींस द ऑप्शन ए में जो आपके पेयर ऑफ आईपी एड्रेसेस गिवन है वो आपके सेम नेटवर्क से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन गाइस, सभी लोग रिप्लाई करते रहो, मुझे समझ में आ गया सबको कि ऑप्शन ए में जो आपके पेयर ऑफ आईपी एड्रेसेस गिवन है वो आपके सेम नेटवर्क से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पर 192 है, यहाँ पर 203 है, यहाँ पर 192 है, यहाँ पर 234 है, तो ऑप्शन सी में भी जो गिवन पेयर ऑफ आईपी एड्रेसेस है वो आपके सेम नेटवर्क से बिलोंग नहीं करेंगे, सेम नेटवर्क से बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है, सेम नेटवर्क से बिलोंग नहीं करेंगे। अब आपको चेक करना है बी और डी, चेक करना है आपको बी और डी। तो बी का पहला आईपी एड्रेस उठाइए यहाँ पर, ठीक है, बी का पहला आईपी एड्रेस यहाँ पर उठाइए, 10.35.28 का बाइनरी मेरा क्या होगा, लिसन फटाफट रिप्लाई करो, 28 का बाइनरी, सो 0001, ओके 1100 124, ओके 1248, ठीक है 16 28 डॉट यहाँ पर मेरा 2 होगा, इसका सबनेट मास्क कितना है दोस्तों 255 डॉट, ठीक है 31 का बाइनरी कितना होगा 000 5 टाइम्स 1 डॉट 0, ठीक है। बिटवाइज एंड ऑपरेशन करोगे, यहाँ पर सारी बिट्स आपकी 0 है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0, यहाँ पर आपको कितने 1 मिलेंगे 1110 एंड 000, ठीक है। यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 35, यहाँ पर कितना मिलेगा 10, तो रिजल्ट आपका कितना आने वाला है 10.35.28.0, ठीक है 28.0। सो अब इसके साथ में इसका बिटवाइज एंड ऑपरेशन करो, तो यहाँ पर मेरा कितना है 10.35.29 का बाइनरी क्या होगा 0001101, ठीक है डॉट 4, और बिटवाइज एंड ऑपरेशन कितना है 255.255.000 एंड 5 टाइम्स 1 डॉट 0। रिजल्ट मेरा कितना आएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10111000, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 29, कितना आ जाएगा दोस्तों 29 आ जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट आपका कितना है 10.35.28.0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10.35.29.0। सो बोथ रिजल्ट्स आर इक्वल, रिप्लाई मी फास्ट माय फ्रेंड्स, रिप्लाई मी फास्ट, बोथ रिजल्ट्स आर इक्वल, नो बोथ रिजल्ट्स आर नॉट इक्वल, मतलब गिवन जो आईपी एड्रेसेस आपके ऑप्शन बी में है वो भी आपके सेम नेटवर्क से बिलोंग नहीं कर रहे हैं इस वाले सबनेट मास्क पर। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन गाइस। आप चेक कर लो ऑप्शन डी, तो अभी आपका ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी आपका फाइनल आंसर है। बट अगर आपको रिजल्ट वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करके भी देख लो एक बार। तो यहां पर जब हम लोग इस वाले सबनेट मास्क का इसके साथ में बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे तो सिर्फ हमें इसकी जरूरत है थर्ड वाले ऑक्टेट की। तो थर्ड वाला ऑक्टेट मेरा यहाँ पर कितना है 129 का बाइनरी कितना होता है 1 6 टाइम 0 एंड 1, ठीक है। और 31 का बाइनरी कितना होता है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, 31 का बाइनरी कितना होता है आपका 000 एंड 5 टाइम्स 1। तो रिजल्ट मेरा यहाँ पर कितना आने वाला है, रिजल्ट मेरा कितने आने वाला है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। तो रिजल्ट आने वाला है आपका कितना माय फ्रेंड्स 128.8.1.43, ठीक है। बहुत ही सिंपल है आपका, क्या नाम है आपका डीबी बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले सबनेट मास्क गिवन हो, पेयर ऑफ आईपी एड्रेसेस गिवन हो, आपको क्या करना है उन पेयर ऑफ आईपी एक एक करके आईपी एड्रेस को उठाकर गिवन सबनेट मास्क के साथ बिटवाइड एंड ऑपरेशन करना है। अगर रिजल्ट्स आपके इक्वल है तो सेम नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं आईपी एड्रेस, रिजल्ट्स आपके डिफरेंट है तो डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करेंगे, ठीक है सिंपल। तो यहां पर जब आप इसके साथ में करोगे तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस, सभी को समझ में आ गया?
तो रिप्लाई करो मुझे फटाफट सारे लोग. अंडरस्टैंड एवरीवन? गुड. तो मैं अगले क्वेश्चन पर मूव कर रहा हूं यार. ठीक है, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड. ये सारे के सारे गेट के क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग यहां पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. तो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन. ए सबनेट हैज बीन असाइंड ए सबनेट मास्क ऑफ दिस वन. कोई सबनेट है, ठीक है, उसको जो सबनेट मास्क असाइन किया गया है वो ये है. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट दैट कैन बिलोंग टू दिस सबनेट. सो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए. इस क्वेश्चन को खुद से एक बार सॉल्व करिए. ये आपका सबनेट मास्क गिवन है. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट दैट कैन बिलोंग टू दिस सबनेट. सी. सभी लोग आंसर करेंगे यहां पर फटाफट. सारे आपके प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस हैं एंड यू मे एक्सपेक्ट दैट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन गेट 2021. सी. ठीक है. सो दोस्तों, जब भी आपको सबनेट मास्क गिवन हो तो सबसे पहले आप उसकी क्लास आइडेंटिफाई करिए कि जो सबनेट मास्क गिवन है वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, जब भी आपको सबनेट मास्क गिवन हो तो सबसे पहले आप उसकी क्या करेंगे, क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे. तो ये मेरे किस क्लास का सबनेट मास्क है? क्लास सी का सबनेट मास्क है. किसका है? क्लास सी का सबनेट मास्क है. बिकॉज क्लास सी का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क कितना होता है? 255.255.255.0.0. ठीक है. क्लास सी में जो मेरी नेट आईडी होती है दोस्तों, क्लास सी में जो मेरी नेट आईडी होती है वो कितने बिट होती है? 21 बिट्स होती है. और जो मेरी होस्ट आईडी होती है वो मेरी होती है माय फ्रेंड्स 8 बिट्स. हाउ मेनी? 8 बिट्स. इतनी चीज सबको पता होनी चाहिए. पहली बात तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पूछ रहा हो पर सबनेट या नंबर ऑफ सबनेट्स पूछ रहा हो, ठीक है, सबसे पहले जो सबनेट मास्क गिवन है उसकी क्लास को आइडेंटिफाई करिए. क्लास में कितनी नेट आईडी और कितनी होस्ट आईडी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है. अब यानी कि ये जो मेरी नेट आईडी है मुझे फर्स्ट 3 ऑक्टेट से मिलेंगी. इस वाले सबनेट मास्क में जो नेट आईडी है मेरी वो मुझे कहां से मिलेंगी? फर्स्ट 3 ऑक्टेट से मिलेंगी. और जो मेरी यहां पर होस्ट आईडी है वो मुझे कहां से मिलेंगी? लास्ट के ऑक्टेट से मिलेंगी. कहां से मिलेंगी माय फ्रेंड्स? लास्ट के ऑक्टेट से मिलेंगी. ठीक है. तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट के ऑक्टेट को बाइनरी में रिप्रेजेंट करिए. ठीक है. तो लास्ट के ऑक्टेट का बाइनरी क्या होगा? 116 टाइम 0. ठीक है, 116 टाइम 0. तो जैसा कि आप सबको पता है कि सबनेट बिट्स को हम लोग बोरो कहां से करते हैं? होस्ट आईडी से बोरो करते हैं. फटाफट सभी लोग रिप्लाई करेंगे. सबनेट बिट्स को माय फ्रेंड्स हम लोग बोरो कहां से करते हैं? होस्ट आईडी से. तो यहां पर क्लास सी में जो मेरी होस्ट आईडी है वो 8 बिट्स है. तो यहां पर हम लोग सबनेटिंग के लिए कितने बिट्स दे चुके हैं? सबनेट बिट्स यहां पर कितनी है? सबनेट बिट्स यहां पर माय फ्रेंड्स है 2. सबनेट बिट्स मेरी यहां पर 2 है. रिमेनिंग जो मेरी यहां पर 6 बिट्स बचेंगी. रिमेनिंग 6 बिट्स आर व्हाट माय फ्रेंड्स? रिमेनिंग 6 बिट्स आर होस्ट आईडी. तो अभी मेरी 8 बिट टोटल होस्ट आईडी क्लास सी में होती है जिसमें से हम लोग 2 बिट सबनेट बिट को असाइन कर चुके हैं. तो रिमेनिंग होस्ट आईडी मेरी कितनी बची है अभी यहां पर? 6 बिट्स. कितनी बची माय फ्रेंड्स यहां पर? 6 बिट्स. ठीक है, बिल्कुल. सो यहां पर आपसे पूछा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट दैट कैन बिलोंग टू दिस सबनेट. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट इक्वल टू 2 की पावर होस्ट बिट. होस्ट बिट मेरी कितनी बची है? सबनेट बिट असाइन करने के बाद 6, 2 की पावर 6 माइनस 2. और ये जो -2 हम लोग करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग. किसकी वजह से करते हैं हम लोग -2? जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग. ओके. सो हाउ मच इज हियर माय फ्रेंड्स? 64 माइनस 2. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट कितने हो गए माय फ्रेंड्स? 62. क्लियर एवरीवन? निहारिका सोनी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया निहारिका. ठीक है. सो एवरीवन क्लियर माय फ्रेंड्स? क्लियर? रिप्लाई करो मुझे फटाफट सभी लोग यहां पर. रिप्लाई मी फास्ट ईच एंड एवरीवन माय फ्रेंड्स. दीज आर द गेट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस. यू मे गेट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चन. ओके. तो यहां पर मेरा आंसर हो गया 62. 14 ए रॉन्ग हो गया, बी रॉन्ग हो गया और डी रॉन्ग हो गया. 62 मैक्सिमम होस्ट पॉसिबल होंगे पर सबनेट में. गुड, बहुत बढ़िया. दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड. दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन.
ये सारे के सारे आपके गेट के क्वेश्चंस हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। हाउ यू कैन से दैट श्रीनिवास 3 -2 is not applicable? -2 is applicable everywhere. In host, whenever you are calculating maximum number of host, -2 is applicable anywhere. Okay, clear? -2 is applicable anywhere when you are calculating hosts per subnet. So ऐसा कोई रूल नहीं है कि C में एप्लीकेबल नहीं होगा, A में एप्लीकेबल होगा या B में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। द राउटिंग टेबल ऑफ ए राउटर इज शोन बिलो। कोई राउटर है, उसकी राउटिंग टेबल आपको यहां पर गिवन है। ऑन विच इंटरफेस विल द राउटर फॉरवर्ड पैकेट्स एड्रेस टू डेस्टिनेशंस। ठीक है, ये आपके पैकेट्स हैं जिनका आईपी एड्रेस ये है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली माय फ्रेंड्स। क्लियर हो रहा है सभी को? सो यहां पर जो आपकी राउटिंग टेबल है यहां पर आपको गिवन है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे, आपको करना क्या है? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है, यहां पर जो आईपी एड्रेस है पैकेट का उसको आपको लेना है, सबनेट मास्क के साथ में एक सबनेट मास्क के साथ में बिटवाइज एंड ऑपरेशन करना है। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा आपका, अगर उसके डेस्टिनेशन एड्रेस से मैच कर रहा है तो उस आईपी एड्रेस को, पैकेट के आईपी एड्रेस को आप फॉरवर्ड कर सकते हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो इंटरफेस गिवन है। क्लियर हुआ? तो पहला वाला आईपी एड्रेस मैं यहां पर उठा रहा हूं, एक एक करके सबनेट मास्क के साथ में हम लोग क्या करेंगे, बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे। तो पहले वाले का इसके साथ में करो। एज आई टोल्ड यू कि जब भी आप बिटवाइज एंड ऑपरेशन कर रहे हैं किन्हीं दो आईपी एड्रेसेस के बीच में, और किसी भी आईपी एड्रेस के ऑक्टेट की वैल्यू 255 है, किसी भी ऑक्टेट की वैल्यू 255 है, तो नीचे वाली वैल्यू वही कॉपी कर लेते हैं हम लोग। समझ में आया सबको? तो यहां पर क्या करेंगे, 128.75.43.16 का बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे इस वाले सबनेट मास्क के साथ में। तो 255.255.255.0। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर पहले वाले ऑक्टेट की वैल्यू 255 है, तो ऊपर वाला पूरा कॉपी कर लेंगे 128। यहां पर भी दूसरे वाले ऑक्टेट की वैल्यू 255 है, तो ऊपर वाला कॉपी कर लेंगे 75। यहां पर भी 255 है, ऊपर वाला कॉपी कर लेंगे 43। यहां पर आपके इसमें ऑक्टेट की वैल्यू 0 है, यहां पर कुछ भी हो आपका 0 ही आएगा जब आप बिटवाइज एंड ऑपरेशन करोगे। ओके श्रीनिवास, ओके। सो व्हेन यू विल डू द बिटवाइज एंड ऑपरेशन, व्हेन एनी ऑक्टेट वैल्यू इज 0, then definitely you will get in result what, 0. So this is your result, and this result is belonging to this destination address or not? This result is belonging to this destination address or not? Yes. When we are doing the bitwise and operation of this IP address with this subnet mask, then result आपका कहां से बिलोंग कर रहा है, डेस्टिनेशन एड्रेस से बिलोंग कर रहा है। तो मतलब इस वाले पैकेट को जिसका आईपी एड्रेस आपका ये है, हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं किससे, हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं ETH 0 से भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ETH 0 से भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी का फिर इसके साथ में भी कैलकुलेट करो। ठीक है, सो 128.75.43.16 का बाइनरी क्या होगा, 16 का 000100000। दिस इज द बाइनरी ऑफ 16। ओके, एंड मेरा जो सबनेट मास्क है सेकंड वाला कितना है, 255.255.255.128 का बाइनरी क्या होगा माय फ्रेंड्स, 128 का बाइनरी आपका ये होगा। तो यहां पर 255, यहां पर 255, यहां पर 255, तो ऊपर वाला कॉपी करो 128.75.43.0। तो दिस रिजल्ट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू दिस डेस्टिनेशन एड्रेस, दिस रिजल्ट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू दिस डेस्टिनेशन एड्रेस। सो यू कैन फॉरवर्ड दिस आईपी एड्रेस पैकेट बाय यूजिंग ETH1 also, by using ETH1 also, by using ETH1 also. Similarly, when you will do the bitwise AND operation of this IP address with this subnet mask, then you will get the same result. You will get the same result because here all the 4 octets is 255. I hope सबको समझ में आ रहा होगा, because here all the octets are 255. So when you will do the bitwise AND operation of this IP address with this given subnet mask, then you will get the same result. You will get what, 128.75.43.16. And this result is not belonging to this given destination address, so you cannot forward this IP address packet by Ethernet 3.
ठीक है। सो यू कैन फॉरवर्ड दिस आईपी एड्रेस पैकेट आइदर ETH0 और ETH1, आइदर ETH0 और ETH1, बट हम लोग चूज किसको करेंगे, जिसके सबनेट मास्क की लेंथ ज्यादा होगी। तो यहां पर ETH1 के सबनेट मास्क की लेंथ ज्यादा है। सबनेट मास्क की लेंथ ज्यादा होने का मतलब है जिसके सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस ज्यादा होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ वंस आपके ज्यादा होंगे। सो आप लोग पहले पैकेट को किससे फॉरवर्ड कर देंगे, हम लोग ETH1 से। किससे, ETH1 से। ऐसे ही हम लोग दूसरे वाले पैकेट को यहां पर उठाएंगे, आईपी एड्रेस के पैकेट को हम लोग यहां पर उठाएंगे और एक एक करके इसके साथ में बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे। सो यू कैन सी क्लियरली हेयर, क्योंकि यहां पर पहले 3 ऑक्टेट की वैल्यू कितनी है, 255, 255, 255, और पहले 3 ऑक्टेट की वैल्यू यहां पर कितनी है, 192.12.17। तो जब भी आप इस वाले आईपी एड्रेस का बिटवाइज एंड ऑपरेशन इसके साथ में करोगे तो फर्स्ट 3 ऑक्टेट आपको क्या मिलेंगे, 192.12.17, 192.12.17, and this result is not belonging to this destination address. Similarly, when you will do the bitwise AND operation of this IP address with the second subnet mask, then result is also not belongs to the destination address. Okay. थर्ड वाले के साथ करके देखो, थर्ड वाले के साथ जब इस वाले आईपी एड्रेस का बिटवाइज एंड ऑपरेशन इसके साथ में करोगे तो यहां पर सारे के सारे ऑक्टेट आपके 255 हैं, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 192.12.17.10, and this result is not belonging to this destination address. So the second packet IP address need to forward to the default interface, and default interface मेरा क्या है, Ethernet 2 है, Ethernet 2. So ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहले आईपी एड्रेस को हम लोग Ethernet 1 से फॉरवर्ड करेंगे, दूसरे आईपी एड्रेस के पैकेट को हम लोग Ethernet 2 इंटरफेस से फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर हो गया सभी को? बंद्रा सरकार जी क्लियर हुआ? सरकार माय फ्रेंड्स क्लियर? सरकार आपने ऑप्शन रॉन्ग बताया था मुझे, सरकार क्लियर? यस माय फ्रेंड्स। श्रीनिवास क्लियर? श्रीनिवास क्लियर माय फ्रेंड्स, ईच एंड एवरीवन? यस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत बार मिलेंगे, गेट में मिल चुके हैं, एंड यू मे गेट दैट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन गेट 2021 बिकॉज 1-2 सालों से ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। सो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, डेफिनेटली आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बताएंगे कि सभी को क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हो गया माय फ्रेंड्स? एवरीवन क्लियर माय फ्रेंड्स? गुड, बहुत बढ़िया। तो शेयर करो यार दबाकर, और ये बताओ कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है माय फ्रेंड्स? रिप्लाई मी फास्ट। आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है इस समय पे? बढ़िया, बिंदास एकदम। इसका महेंद्र कुमार कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको चेक करना होगा। जितनी तरीके से, जितनी तेजी से आप चेक कर पाओ उतनी तेजी से आप करिए, ठीक है। सो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, गुंजन, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई सेकंड मेथड नहीं है इस क्वेश्चन को लगाने का, बस जितनी तेजी से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे उतनी तेजी से आप इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन इतनी डिफिकल्ट तरीके से फ्रेम नहीं किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, जब भी आप बिटवाइज एंड ऑपरेशन करें, जितने भी ऑक्टेट 255 है किसी भी आईपी एड्रेस के, सेकंड वाले आईपी एड्रेस के ऑक्टेट को नीचे कॉपी कर दो, ठीक है। Yes, I will explain leaky bucket and token bucket questions also. So don't worry, I will explain. Srinivas, I am going to take a Sankalp batch. I am going to take a Sankalp batch, and in this Sankalp batch, I will explain leaky bucket and token bucket. So don't worry. Okay, guys. If anyone is planning here for GATE 2022 or GATE 2023, guys, please use my this code PLIFE. You will get what 10% discount. If you have any doubt regarding your GATE, regarding PSUs, you can call me 9455720110. You can call me, WhatsApp me, whatever you want, you can do, guys. Okay. So this is my next question. This is my next question, my friend. So क्वेश्चन को एक बार पढ़ के सभी लोग आंसर करिए। An organization has a class B network and wishes to form subnets for 64 departments. The subnet mask would be my friend. So बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। An organization has a class B network, तो इसने आपको दे ही रखा है कि
जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास क्लास बी का नेटवर्क है, तो क्लास बी में जो आपकी नेट आईडी होती है दोस्तों कितनी होती है? क्लास बी में आपकी नेट आईडी होती है 14 बिट्स। हाउ मेनी बिट्स? 14 बिट्स। और दोस्तों जो आपकी होस्ट आईडी होती है वो कितनी होती है? क्लास बी में जो आपकी होस्ट आईडी होती है वो कितनी होती है? 16 बिट्स। हाउ मैनी माय फ्रेंड्स? 16 बिट्स। ठीक है। सो नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हैं यहां पर आपके? नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हैं? कितने डिपार्टमेंट में सबनेटिंग करना चाहता है आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन? 64 डिपार्टमेंट्स में। तो सबनेट बिट्स यहां पर कितनी हो जाएंगी? सबनेट बिट्स माय फ्रेंड्स कितनी हो जाएंगी यहां पर? log base 264। तो सबनेट बिट्स आपकी हो गई 6। सबनेट बिट्स आपकी हो गई दोस्तों हाउ मच? 6। कितनी हो गई माय फ्रेंड्स? 6 हो गई सबनेट बिट्स। और एज यू नो दैट, सब लोगों को हमें पता है कि सबनेट बिट्स को हम लोग बोरो कहां से करते हैं? सबनेट बिट्स को हम लोग बोरो करते हैं होस्ट आईडी से। कहां से बोरो करते हैं? होस्ट आईडी से। ठीक है। तो जो सबनेट बिट्स मेरी होती है ये भी मेरा किसका पार्ट होती है? नेट आईडी का पार्ट होती है। सबनेट बिट्स भी मेरे कहां पर ऐड हो जाती है? नेटवर्क आईडी में ऐड हो जाती है। सबनेट बिट्स भी मेरी कहां पर ऐड हो जाती है माय फ्रेंड्स? नेटवर्क आईडी में ऐड हो जाती है। और अगर किसी को नहीं पता है तो ध्यान से सुनो, जब भी हम लोग सबनेट मास्क कैलकुलेट करते हैं तो जितनी भी मेरी नेटवर्क पार्ट की बिट्स होती हैं, जितनी भी नेटवर्क पार्ट की बिट्स होती हैं, जितनी भी नेटवर्क पार्ट की बिट्स होती हैं उनको उठाकर हम लोग क्या पुट कर देते हैं? 1 पुट कर देते हैं। और जितनी भी मेरी होस्ट आईडी की बिट्स होती है उनको उठाकर 0 पुट कर देते हैं। क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। सो ध्यान से सुनो, जब भी हम लोग सबनेट मास्क कैलकुलेट करते हैं तो जितनी भी नेटवर्क पार्ट की बिट होती है उनको उठाकर 1 पुट कर देते हैं, जितनी भी होस्ट आईडी होती है उनको उठाकर 0 पुट कर देते हैं। और जो सबनेट बिट्स मेरी होती है ये भी मेरी ऐड कहां पर हो जाती है? नेटवर्क आईडी में ऐड हो जाती है। ठीक है। सो हमें करना क्या है कि नेट आईडी कितनी होती है? 14 बिट्स। तो ठीक है, वो तो नेटवर्क पार्ट के लिए रिजर्व है आपकी। तो 16 बिट्स को तो हमें उठाकर 1 पुट करना है। 16 बिट्स को तो उठाकर 1 पुट कर देना है। ठीक है, 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। ठीक है। अब होस्ट आईडी मेरी बिट्स कितनी थी? 16 में से सबनेट बिट्स कितनी बोरो कर ली हम लोगों ने? 6 सबनेट बिट्स बोरो कर ली। वो भी किसका पार्ट हो गई? नेटवर्क आईडी का पार्ट हो गई। उनको भी उठाकर 1 पुट करो। तो थर्ड ऑक्टेट की 6 बिट्स को हम लोग 1 उठाकर पुट करेंगे और रिमेनिंग जो मेरी 10 बिट्स है उनको उठाकर हम लोग 0 पुट कर देंगे। उनको उठाकर हम लोग क्या पुट करेंगे? 0। ठीक है। तो मेरा ये आंसर कितना आ जाएगा? सबनेट मास्क कैलकुलेट होकर आ जाएगा। सबनेट मास्क मेरा कितना हो जाएगा? 255.255 डॉट, ये कितना हो जाएगा मेरा? 252.0। दिस इज सबनेट मास्क। क्लियर है एवरीवन? बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया माय फ्रेंड्स। क्लियर हुआ सभी को माय फ्रेंड्स? ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। यस। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? माय फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल बेसिक देता हूं, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन कराकर नहीं छोड़ता हूं। मैंने आपको बताया कि यहां पर सबनेट मास्क हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। जितनी भी नेटवर्क पार्ट की बिट होती है उनको 1 पुट कर देते हैं, जितनी भी होस्ट आईडी होती है उनको 0 पुट कर देती हैं। सबनेट बिट्स भी मेरा पार्ट किसका होती है? नेटवर्क आईडी का पार्ट होती है। ठीक है। क्लियर है एवरीवन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। आगे मूव करें माय फ्रेंड्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट है दोस्तों। कॉन्सेप्ट भी लीजिए यहां पर, और गेट के सारे क्वेश्चन जब आप एक बार सॉल्व कर लोगे विद कॉन्सेप्ट, ओके, देन डेफिनेटली यू मे गेट 50 और 60 मार्क्स। इफ यू विल सॉल्व ऑल द गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, then definitely you will get 50 to 60 marks in GATE. Understand? When you will solve all the previous year questions of all the subject, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके गेट में मार्क्स आने में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। एक कोई कंपनी है, हैज ए क्लास सी नेटवर्क एड्रेस, किसी कंपनी को क्लास सी का ये एड्रेस असाइन किया गया है। ठीक है। इट विशेस टू हैव 3 सबनेट्स, ये 3 सबनेट्स में इसको डिवाइड करना चाहता है। इस आईपी एड्रेस को 3 डिपार्टमेंट या 3 सबनेट्स में डिवाइड करना चाहता है। 1 with 100 होस्ट एंड 2 with 50 होस्ट ईच। एक सबनेट को 100 होस्ट में डिवाइड करना चाहता है और 2 सबनेट्स को 50 के होस्ट में डिवाइड करना चाहता है। ठीक है। Which one of the following options represents a feasible set of subnet address/subnet mask pairs? So listen me carefully, आप बड़े आराम से समझ जाओगे। सपोज ये आपका कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आईपी एड्रेस असाइन किया गया है 204.204.204.0। ये क्या करना चाहता है? सबनेटिंग करना चाहता है। ठीक है,
सबनेटिंग करना चाहता है 3 सबनेट्स में, तो पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले मैं ये करने जा रहा हूं कि पहले मैं इस आईपी एड्रेस को 2 सबनेट्स में डिवाइड करूंगा और हर एक सबनेट में मैं कितने हॉस्ट रख रहा हूं, 100 हॉस्ट। ठीक है, पहले मैं 100 हॉस्ट के 2 सबनेट में इसको डिवाइड करने जा रहा हूं। लिसन मी केयरफुली, पहले मैं 100 हॉस्ट के 2 सबनेट में इसको डिवाइड करने जा रहा हूं। तो क्लास सी का नेटवर्क है, तो क्लास सी के नेटवर्क में हॉस्ट आईडी कितनी होती है माय फ्रेंड्स, हॉस्ट आईडी के लिए कितने बिट्स रिजर्व होती हैं आपकी, 8 बिट्स रिजर्व होती हैं। कितने बिट्स रिजर्व होती हैं, 8 बिट्स। तो पहले मैं 100 बिट्स में इसको डिवाइड करूंगा, 100 बिट्स में इसको डिवाइड करूंगा। तो नंबर ऑफ हॉस्ट कितने हैं मेरे यहाँ पर, नंबर ऑफ हॉस्ट कितने हैं दोनों सबनेट्स में, नंबर ऑफ हॉस्ट मेरे हैं 100। तो हॉस्ट बिट्स मेरी कितनी हो जाएंगी, हॉस्ट बिट्स कितनी हो जाएंगी माय फ्रेंड, 7 हो जाएंगी। हॉस्ट बिट्स कितनी हो जाएंगी, 7। हॉस्ट बिट्स कितनी हो जाएंगी माय फ्रेंड, 7 हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान से सुनते रहो मुझे सभी लोग। हॉस्ट बिट्स मेरी कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। तो जो मेरी 8th पोजीशन की बिट होगी उसको हम लोग या तो 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। जो मेरी 8th पोजीशन की बिट होगी उसको या तो हम लोग 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। लिसन मी केयरफुली हियर। तो 204.204.204. So we can put this 8th bit either 0 or 1, either 0 or 1. और रिमेनिंग जो मेरी 7 बिट्स है वो तो मेरी हॉस्ट बिट्स ही है, रिमेनिंग 7 बिट्स तो मेरी हॉस्ट बिट्स ही है माय फ्रेंड्स। ठीक है, 5 6 7। So we can put this 8th number of bit either 0 or 1. Clear? So इस वाले सबनेट को हम लोग क्या असाइन करेंगे, जब 0 पुट करेंगे तो क्या असाइन करेंगे, 204.204.204.0। जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या असाइन करेंगे इसको आईपी एड्रेस, 204.204.204.128। क्लियर एवरीवन, क्लियर माय फ्रेंड, सभी को समझ में आया? वेरी गुड। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब मैं ये करने जा रहा हूं कि पहले वाले जो पहला वाला मेरा ये आईपी एड्रेस है, ठीक है, जो पहला वाला मेरा सबनेट है इसको मैं 50-50 में डिवाइड करने जा रहा हूं। किस में डिवाइड करने जा रहा हूं, 50-50 में डिवाइड करने जा रहा हूं। किस में डिवाइड करने जा रहा हूं माय फ्रेंड्स, 50-50 में डिवाइड करने जा रहा हूं। लिसन मी केयरफुली। तो जो पहले वाले सबनेट है इसको मैं 50-50 में डिवाइड करने जा रहा हूं। ठीक है, 50-50 में डिवाइड करने जा रहा हूं। पहले ध्यान से सुनो मुझे, 50-50 में डिवाइड करने जा रहा हूं। ठीक है, सो इसको तो मुझे डिवाइड नहीं करना ना, इसको तो मुझे फर्दर डिवाइड नहीं करना। तो इसका जो सबनेट मास्क होगा वो कितना होगा, यहां पर जो सबनेट बिट है वो आपकी 1 है, सबनेट बिट आपकी 1 है। लिसन मी केयरफुली, यहां पर सबनेट बिट आपकी 1 है और रिमेनिंग 7 बिट्स आपकी हॉस्ट बिट्स है। तो यहां पर जो इसका सबनेट मास्क होगा वो कितना होगा, 255.255.255.128। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब इस वाले सबनेट एड्रेस को मैं फिर से 50-50 में डिवाइड करने जा रहा हूं। तो यहां पर ध्यान से सुनो, 204.204.204. ये तो आपका यहां पर 0 फिक्स है कि नहीं, ये तो यहां पर आपका 0 फिक्स है। लिसन मी केयरफुली, ये तो यहां पर 0 हमने फिक्स कर दिया। अब 50-50 में डिवाइड करेंगे, जब इनको 50-50 में डिवाइड करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ हॉस्ट बिट्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ हॉस्ट बिट्स कितनी होंगी माय फ्रेंड्स, नंबर ऑफ हॉस्ट बिट्स आ जाएंगी आपकी 2, सॉरी नंबर ऑफ हॉस्ट बिट्स आ जाएंगी आपकी 6। तो सबनेटिंग के लिए कितने बिट्स बची हैं, 2। सबनेटिंग के लिए कितने बिट्स बची हैं माय फ्रेंड्स, 2 बची हैं। सो 0 तो यहां पर फिक्स है, तो हमें 2 सबनेट बिट्स चाहिए। तो सेकंड सबनेट बिट को आइदर वी कैन पुट 0 और आइदर वी कैन पुट 1। क्लियर है एवरीवन, दिस इज a fixed bit. So this we can put the second subnet bit either 0 or 1 and remaining 6 bits are what, host bits. My friends, very good, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। सो पहले इस वाले को हम लोग क्या साइन करेंगे, अभी जब हम लोग यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, जब हम लोग यहाँ पर भी 0 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 204.204.204.0। तो इस वाले को हमने यही असाइन कर दिया। सेकंड वाले को कितना असाइन करेंगे, जब यहाँ पर हम लोग 1 पुट कर देंगे तो 204.204.204.64। इसको हम लोग कितना असाइन कर दिया, 204.204.204.64। क्लियर माय फ्रेंड्स, क्लियर एवरीवन, जिसको कहीं भी प्रॉब्लम हो बताना। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, सबनेटिंग कर दी, मतलब इस आईपी एड्रेस को 3 सबनेट्स में डिवाइड कर दिया। तो इस वाले सबनेट का तो आईपी एड्रेस भी आ गया और सबनेट मास्क भी आ गया। ठीक है, अब इस वाले आईपी एड्रेस का, इस वाले सबनेट के आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क क्या होगा, क्योंकि यहां पर सबनेट बिट्स आपकी कितनी है, 2 है। सबनेट बिट्स आपकी कितनी है माय फ्रेंड्स, यहां पर 2 है। कितनी है, 2। तो इसका सबनेट मास्क कितना आएगा, 255.255.192।
क्योंकि जब आप दो सबनेट बिट्स को 1 1 रखेंगे तो 192 आ जाएगा। इस वाले आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क कितना आएगा, सेम आएगा, क्योंकि सबनेट बिट्स यहां पर भी 2 है, 255.255.192। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ फटाफट सभी लोग। गाइस रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन। क्लियर एवरीवन माय फ्रेंड्स? गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो यहां पर मेरा कौन सा आंसर करेक्ट हो गया? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। कौन सा करेक्ट हो जाएगा माय फ्रेंड्स? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पर मेरा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? रिप्लाई मी फास्ट ईच एंड एवरीवन। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, यस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मेरा। यहां पर कुछ ऑप्शन करे, यहां पर छुप गया आपका ऑप्शन यहां पर। तो किसी को आई होप यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी को माय फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम यहां तक? रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन, रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन माय फ्रेंड्स। एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये है मेरे लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी लोग बताएंगे फटाफट। ए राउटर यूजेस दी फॉलोइंग राउटिंग टेबल। एक राउटर है, उसकी राउटिंग टेबल आपको यहां पर गिवन है। ठीक है, ए पैकेट वेयरिंग ए डेस्टिनेशन एड्रेस, दिस वन इज ए डेस्टिनेशन एड्रेस, अराइव्स एट द राउटर ऑन विच इंटरफेस विल इट फॉरवर्डेड। किस इंटरफेस पर हम लोग इसको फॉरवर्ड करेंगे? तो फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करिए। रिप्लाई मी फास्ट ईच एंड एवरीवन। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज गो एंड लाइक द सेशन। ओके, ए राउटर यूजेस द फॉलोइंग राउटिंग टेबल। फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं, मैं वेट कर रहा हूं यहां पर आपके आंसर का। सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे यहां पर। ओके, श्रीनिवास, श्री डी, सभी लोग रिप्लाई करेंगे। निहारिका, सोनी, गुंजन, बांदा सरकार, निहारिका, सोनी, सी। सो एज आई टोल्ड यू माय फ्रेंड्स, जो भी आपका गिवन आईपी एड्रेस होता है, उसको लेकर आप लोग क्या करो, सबनेट मास्क के साथ एक एक करके बिटवाइज एंड ऑपरेशन करो, आपको पता चल जाएगा। सो एंड एज आई टोल्ड यू कि जब भी हम लोग बिटवाइज एंड ऑपरेशन कर रहे हैं तो जितनी ऑक्टेट आपकी 255 होती है किसी भी आईपी एड्रेस की, तो बिटवाइज एंड ऑपरेशन में सेकंड आईपी एड्रेस में जो ऑक्टेट होती है वो आपकी कॉपी हो जाती है, और अगर जीरो होती है तो सब कुछ जीरो हो जाता है। तो जब इस वाले आईपी एड्रेस का माय फ्रेंड्स, जब इस वाले आईपी एड्रेस का बिटवाइज एंड ऑपरेशन करोगे सबनेट मास्क के साथ में, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। .255.0.0 और इसके साथ में जब इसका करोगे 144.16.68.117, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा 144.16.0.0 मिलेगा। एंड दिस रिजल्ट इज बिलोंगिंग टू दिस डेस्टिनेशन एड्रेस। यस, ये रिजल्ट जो मेरा है, जो बिटवाइज एंड ऑपरेशन करने के बाद आया है, इस वाले डेस्टिनेशन एड्रेस से बिलोंग कर रहा है। सो डेफिनेटली इसको हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं इंटरफेस जीरो से, इथरनेट जीरो से फॉरवर्ड कर सकते हैं हम लोग इसको, इथरनेट जीरो से फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर इसका क्या करो, कर सकते हैं, अभी हम लोग फाइनल नहीं करेंगे, इथरनेट जीरो से हम लोग कर सकते हैं। इसी वाले को फिर इसके साथ में जब बिटवाइज एंड ऑपरेशन करोगे तो पहले दो ऑक्टेट यहाँ पर 255 है, 255 पहले दो ऑक्टेट 255.255 है, तो पहले दो ऑक्टेट की वैल्यू तो सेम रहेगी 114.16। थर्ड वाला ऑक्टेट यहाँ पर 68 है, यहाँ पर 224 है, तो 68 का बाइनरी कितना होगा 0100, ओके 0100, एंड 224 का बाइनरी कितना होगा माय फ्रेंड्स 111 तो यहाँ पर आपको 1 मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 64, यहाँ पर कितना हो जाएगा 64, और यहाँ पर आपका 117 है, यहाँ पर आपका 0 है, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है,
गुड इवनिंग निशु, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, क्लियर। तो यहां पर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपका इससे बिलोंग कर रहा है, यस बिलोंग कर रहा है। जब हम लोग इस वाले आईपी एड्रेस का सेकंड वाले सबनेट मास्क के साथ में बिटवाइज एंड ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जो आपका रिजल्ट आया है वो आपका इस वाले डेस्टिनेशन एड्रेस से बिलोंग कर रहा है। तो मतलब इस आईपी एड्रेस को हम लोग ईथरनेट 1 से भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ईथरनेट 1 से भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सिमिलरली इस आईपी एड्रेस का इस वाले सबनेट मास्क के साथ बिटवाइज एंड ऑपरेशन करो, रिजल्ट आपका क्या आएगा माय फ्रेंड्स। यहाँ पर 255 है, सेकंड ऑक्टेट में 255 है, थर्ड ऑक्टेट में 255 है, फोर्थ ऑक्टेट में 0 है, तो 3 ऑक्टेट आपके एजिटेड कॉपी हो जाएंगे। जब इसका इसके साथ में बिटवाइज एंड ऑपरेशन करोगे तो रिजल्ट आपके कितना आएगा 144.16.68.0। ये भी आपका इस डेस्टिनेशन एड्रेस से बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है। तो इसको आप ईथरनेट 2 से भी फॉरवर्ड कर सकते हो, ईथरनेट 2 से भी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। अब इस वाले का जब इस वाले के साथ में करोगे तो रिजल्ट आपका इक्वल नहीं आएगा। सो आप इसको ईथरनेट 0, ईथरनेट 1 और ईथरनेट 2 से कर सकते हो, बट आप किसका यूज करोगे, जिसके सबनेट मास्क की लेंथ सबसे ज्यादा होगी, जिसके सबनेट मास्क की लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो किसके सबनेट मास्क की लेंथ सबसे ज्यादा निशु कुमार, ठीक है, ईथरनेट 2 के सबनेट मास्क की लेंथ सबसे ज्यादा है, तो हम लोग यहां पर ईथरनेट 2 से इसको फॉरवर्ड कर देंगे। क्लियर एवरीवन, नॉट डी ऑप्शन, गुंजन नॉट डी ऑप्शन। कैलकुलेट करके देखो एक बार, ये आपका आईपी एड्रेस है, इसके साथ में इसका बिटवाइड एंड ऑपरेशन करो, रिजल्ट आपका डेस्टिनेशन के इक्वल नहीं आएगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को। ऑप्शन सी करेक्ट है, जिन लोगों ने ऑप्शन सी बताया निहारिका, बांद्रा, ओके बंदाना, वो करेक्ट है, ईथरनेट 2 करेक्ट है यहां पर। क्लियर है एवरीवन, यस माय फ्रेंड्स, वेरी गुड। सो आजकल कुछ यहां पर गेट एकेडमी के बच्चे भी आ रहे हैं, ठीक है। सो क्लियर है एवरीवन। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा यहां पर ये है, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। A subnetted class B network has the following broadcast address. This is a directed broadcast address. Its subnet mask, इसका सबनेट मास्क कितना होगा, इसका सबनेट मास्क कितना होगा माय फ्रेंड्स। तो जब भी आपको, ठीक है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन यहां पर गिवन रहे, जब तक यहां पर जब भी आपको डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस गिवन हो, तो आपको पता है कि डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस में जितनी भी सबनेट बिट्स, जितनी भी हॉस्ट बिट्स होती हैं, उनको हम लोग 1 पुट कर देते हैं, उनको हम लोग क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर ये पता करो कि ये आपका जो एड्रेस है, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो ये आपका क्लास बी से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, क्लास बी से बिलोंग कर रहा है। और क्लास बी में जो आपका नेट आईडी होता है दोस्तों कितना होता है, नेट आईडी आपका 14 बिट्स होता है, और होस्ट आईडी कितना होता है माय फ्रेंड्स, होस्ट आईडी कितना होता है, होस्ट आईडी आपका होता है 16 बिट्स। कितना बिट्स होता है, 16 बिट्स। तो ये जो होस्ट आईडी है इस वाले डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस से हमें कहां से मिलेंगी, लास्ट के 2 ऑक्टेट से मिलेगी। कहां से मिलेगी, लास्ट के 2 ऑक्टेट से मिलेगी, ठीक है। तो लास्ट के 2 ऑक्टेट को बाइनरी में रिप्रेजेंट करो, 95.225 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करो, बाइनरी में रिप्रेजेंट करो फटाफट सभी लोग उसको, ठीक है। तो 95 का बाइनरी कितना होगा फटाफट मुझे बताओ, 95 का बाइनरी, 255 का बाइनरी ये होगा आपका, सारी की सारी 8 बिट्स आपकी क्या हो जाएंगी, 1 4 1, ठीक है। 95 का बाइनरी क्या होगा फटाफट बताओ मुझे, 64, ठीक है। 64 में 31 ऐड करोगे 95 आ जाएगा। सो 0 1 0 एंड 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 1। सो मेरी जितनी भी यहां पर वंस हैं, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है ना, तो होस्ट आईडी के साइड में जितने भी वंस हैं वो आपकी क्या होंगी, होस्ट बिट्स होंगी। क्या होंगी, होस्ट बिट्स। तो होस्ट बिट्स मेरी यहां पर कितनी है माय फ्रेंड्स, 8 और 5 कितनी हो जाएंगी, 13। 8 और 5 कितनी हो जाएंगी, 13, ठीक है। तो आउट ऑफ 16 हम लोगों ने 3 बिट्स किसको रिजर्व कर दिए हैं, सबनेट को। 3 बिट्स हम लोगों ने यहाँ पर किसको रिजर्व कर दिए हैं, सबनेट्स को। तो सबनेट बिट्स मेरी हो गई 3। एंड एज आई टोल्ड यू कि जो आपकी सबनेट बिट्स होती हैं वो पार्ट होती है किसकी, नेटवर्क आईडी का। तो जब भी हम लोग सबनेट मास्क निकालते हैं, जब भी हम लोग सबनेट मास्क निकालते हैं, तो जितनी भी नेटवर्क पार्ट की बिट्स होती हैं उनको उठाकर 1 पुट करते हैं और रिमेनिंग बिट्स को 0 पुट कर देते हैं, हॉस्ट बिट्स को हम लोग 0 पुट कर देते हैं। क्लियर। तो यहां पर सबनेट बिट्स आपकी 3 है, तो कितने बिट्स हम लोग यहां पर पहला सबनेट मास्क कैलकुलेट करने के लिए कितने बिट्स हम लोग 1 पुट करेंगे, 16 + 3 19।
सो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट और 3 सबनेट बिट्स हैं तो 111 एंड बाकी रिमेनिंग बिट्स आपकी जीरो पुट कर दो, रिमेनिंग बिट्स आप अपनी जीरो पुट कर दो यहां पर, ठीक है। तो मेरा पहला सबनेट मास्क क्या आ जाएगा 255.255.224.0 224.0, ठीक है 224.0 माय फ्रेंड्स, लिसन मी केयरफुली 224.0। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसा हम सबको पता है कि सबनेट बिट्स हम लोग बोरो कहां से करते हैं, होस्ट आईडी से बोरो करते हैं। तो यहां से हम लोग एक बिट और बोरो कर सकते हैं, सेकंड सबनेट मास्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होस्ट हम लोग जब और एक होस्ट बिट्स को जब सबनेटिंग के लिए और बोरो कर लेंगे तो नाउ मेरी सबनेटिंग बिट्स कितनी हो गई, अभी 4 हो गई। तो 16 प्लस 4 20 बिट्स को आप 1 पुट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4। अभी सबनेट बिट्स मेरी हो गई 4 क्योंकि हमने एक यहां से होस्ट बिट से एक बिट को और बोरो कर लिया सबनेटिंग के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, बाकी सब 0 0 0 0, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा सेकंड सबनेट मास्क 255.255.240.0.0। गेट एकेडमी का निशु ये मतलब है कि गेट एकेडमी के बच्चे पढ़ने कम आते हैं, डिसलाइक करने ज्यादा आते हैं, ठीक है। गेट एकेडमी का ये मतलब है। तो यहां पर मेरा सेकंड सबनेट मास्क हो गया ये। थर्ड सबनेट मास्क के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सबनेट बिट को और बोरो कर लेंगे यहां से। नाउ सबनेट बिट्स मेरी कितनी हो जाएंगी 3 + 2 5, 3 + 2 5, ठीक है। 3 + 2 हाउ मच 5, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 21 बिट्स को 1 पुट करो 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 और 3 बिट्स आपकी 0 बाकी 0। तो इसका सबनेट मास्क कितना होगा 255.248.0 एंड सो ऑन। हम लोग बोरो करते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बोरो करते रहेंगे तो हम लोग यहाँ पर सबनेट मास्क कैलकुलेट करते रहेंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली आपका दूसरा सबनेट मास्क 255.255.252.0 भी हो जाएगा एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बिल्कुल सही बात है एसके सिंह, बिल्कुल सही बात है एसके सिंह, राइट, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। गुंजन, गुंजन क्लियर? क्लियर माय फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते रहेंगे, यहां से होस्ट बिट्स को बोरो करते रहेंगे सबनेटिंग के लिए। तो बहुत सारे सबनेट मास्क पॉसिबल हो जाएंगे यहां पर, बहुत सारे सबनेट मास्क पॉसिबल हो जाएंगे यहां पर माय फ्रेंड्स। क्लियर एवरीवन? क्योंकि वहां के बच्चे जो है डिसलाइक करने ज्यादा आते हैं यहां पर। क्लियर हो गया सभी को? चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा यहां पर है, ठीक है। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसा एक क्वेश्चन मैं इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, वो जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल ये मेरा, ठीक है। Two computers C1 and C2 are configured as follows. C1 has IP address this one and net mask है उसका ये। जो C1 कंप्यूटर है जिस नेटवर्क पर है उसका नेट मास्क इतना है, C2 का IP एड्रेस इतना है और उसका नेट मास्क इतना है। Which one of the following statements is true? Which one of the following statements is true, my friends? ठीक है, which one of the following statements is true here? So यहां पर आपके दो कंप्यूटर्स हैं, एक C1 है और एक आपका C2 है, ठीक है। तो पहले C1 का बिटवाइड एंड ऑपरेशन, C1 के आईपी एड्रेस का बिटवाइड एंड ऑपरेशन निकालो इसके सबनेट मास्क पर, तो कितना आएगा? इसके सबनेट मास्क पर इसका बिटवाइड एंड ऑपरेशन निकालो, कितना आएगा? रिप्लाई मी फास्ट। तो ये मेरा सबनेट मास्क है 255.128, ठीक है। तो 128 का बाइनरी कितना होगा? 128 का बाइनरी कितना होगा? 1 and 7 times 0 डॉट, ठीक है। और यहां पर आपका 0 है, ठीक है। यहां पर आपका 0 है और यहां पर इसका बाइनरी कितना होगा? 203.197.2 का बाइनरी कितना होगा? 0 0 0 0 0 0 1 0 और 53 है तो यहां पर ऑक्टेट 0 है, सब कुछ यहां पर 0 आ जाएगा। तो रिजल्ट कितना आएगा आपका? 203.197 डॉट यहां पर 0.0, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हम लोग ये चेक करेंगे यहां पर,
अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर ये चेक करेंगे कि C1 के सबनेट मास्क पर C2 का आईपी एड्रेस रह सकता है कि नहीं। तो C1 के सबनेट मास्क पर C2 का आईपी एड्रेस रह सकता है कि नहीं, ये चेक करेंगे। तो सबनेट मास्क तो हम लोग C1 का लेंगे और आईपी एड्रेस हम लोग किसका लेंगे, C2 का लेंगे। किसका लेंगे, C2 का। तो चेक करो फटाफट, सबनेट मास्क हम लोग C1 का रखेंगे। .255.128 का बाइनरी आपका ये होगा .0 और आईपी एड्रेस कितना होगा इसका, C2 का कितना होगा माय फ्रेंड्स, 203.197.75 का बाइनरी कितना होगा, 01001 डॉट हाउ मच 201। रिजल्ट आपका कितना आएगा माय फ्रेंड्स, 203.197.0.0। ठीक है, इतने आएगा रिजल्ट माय फ्रेंड्स, इतना ही आएगा ना रिजल्ट। ठीक है, इतना ही आएगा। ठीक है, तो दोनों रिजल्ट्स आपके इक्वल है कि नहीं। C1 के सबनेट मास्क पर, ठीक है, C2 के आईपी एड्रेस का रिजल्ट भी आपका इक्वल आ रहा है। तो दोनों आईपी मतलब C1 ये एज्यूम कर सकता है कि C2 मेरे नेटवर्क पर है। C1 ये एज्यूम कर सकता है कि C2 मेरे नेटवर्क पर है। बट सिमिलरली C2 के लिए भी चेक करो, ऐसी C2 के लिए भी चेक करो। तो C2 का आईपी एड्रेस ये है और C2 का सबनेट मास्क ये है। बताओ मुझे फटाफट चेक करके, फटाफट मुझे चेक करके बताओ सभी लोग। तो C1 कैन एज्यूम C2 इज ऑन द सेम नेटवर्क, बट C2 एज्यूम कर सकता है क्या C1 सेम नेटवर्क पर है। रिप्लाई करो सभी लोग, सभी लोग माय फ्रेंड्स रिप्लाई करो। जैसे मैंने आपको बताया कि C1 एज्यूम कर सकता है कि C2 सेम नेटवर्क पर है, ऐसी C2 के लिए बताओ C2 क्या एज्यूम कर सकता है कि C1 सेम नेटवर्क पर है। सिंपल रंजन, सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यहां पर इस ऑक्टेट की सारी बिट्स आपकी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो जब भी बिटवाइज एंड ऑपरेशन करोगे तो जब आपको 1 1 मिलेगा तभी आपका रिजल्ट 1 मिलेगा आपको, अदरवाइज 0 मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसलिए मैंने यहां पर 0 लिख दिया। यहां पर भी आपका कहीं पर भी 1 नहीं है। देखो 1 0 0 0 0 0 0, तो पूरे ऑक्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर हुआ सभी को, अभी क्लियर हुआ माय फ्रेंड्स, श्वेता वर्मा। सिमिलरली मैंने यहां पर भी लिख दिया। इसको चेक करो बस, C2 को फटाफट बताओ मुझे, C2 का चेक करके बताइए। आयुष यादव, बहुत सिंपल है यार, यहां पर सारी ऑक्टेट की वैल्यू 0 है, तो यहां पर कुछ भी आपका होगा तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, देख लो यार, यहां पर बिटवाइज एंड ऑपरेशन कर रहे हैं। 0 0 क्या आएगा, 0 0 1 0 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 0, तो पूरा ऑक्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। क्लियर है गाइस, राजेश, रजनीश, क्लियर हुआ। ठीक है, तो सिमिलरली C2 का बताओ यार मुझे। C2 आपका सेम नेटवर्क पर नहीं रख सकता C1 को, रिजल्ट आपका डिफरेंट आएगा। ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा आपका। यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, C। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो सभी को क्लियर हुआ माय फ्रेंड्स। सब किसी ने कैलकुलेट किया यहां पर C2 के लिए। C2 आपका, ठीक है, C1 को सेम नेटवर्क पर नहीं रख सकता है। कितने लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया माय फ्रेंड्स, मुझे बताओ फटाफट, कितने लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया था। सभी ने कैलकुलेट किया माय फ्रेंड्स, यस, वेरी गुड। सो ऑप्शन C इज करेक्ट हियर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, yes, C2 assumes C1 is on different network. This is my next question my friend. ये मेरा अगला क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। The address of a class B host is to be split into subnets with a 6-bit subnet number. What is the maximum number of subnets and the maximum number of hosts in each subnet? Maximum number of hosts in each subnet. फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। सिंपल क्वेश्चन है, मैं वेट कर रहा हूं यहां पर। सबनेट बिट्स आपको गिवन है। ओके वेदांत, कोई नहीं दोस्तों, जो लोग लेट आ रहे हैं सेशन को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, आज वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे
द एड्रेस ऑफ ए क्लास बी होस्ट इज टू बी स्प्लिट इनटू सबनेट्स विद 6 बिट सबनेट नंबर। तो आपका सबनेट बिट्स आपको पता है संदीप, वेरी गुड। सबनेट बिट्स आपको पता है कितना है? सबनेट बिट्स आपका है 6 बिट, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स जब भी आपको कैलकुलेट करने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो क्या होता है? 2 की पावर सबनेट बिट्स -2, 2 की पावर सबनेट बिट्स -2, और ये -2 हम लोग जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। ये -2 जस्ट बिकॉज हम लोग क्या करते हैं? ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, ठीक है। श्वेता पांडे, जस्ट लिसन मी केयरफुली श्वेता। तो 2 की पावर 6 -2, हाउ मच? 64 -2, हाउ मच? 62, ठीक है। हाउ मच? 62। और मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो भी आपको पता है, ये आपकी क्लास बी का नेटवर्क है, ये दोस्तों आपकी क्लास बी का नेटवर्क है। यस, ठीक है। सो क्लास बी के नेटवर्क में जो आपकी नेट आईडी कितनी होती है? नेट आईडी होती है आपकी 14 बिट्स, और होस्ट आईडी कितनी होती है दोस्तों? होस्ट आईडी कितनी होती है? 16 बिट्स, ठीक है। आउट ऑफ 16 बिट्स 6 बिट्स को हम लोग बोरो कर चुके हैं सबनेटिंग के लिए। आउट ऑफ 16 बिट्स 6 बिट्स हम लोग बोरो कर चुके हैं सबनेटिंग के लिए। तो रिमेनिंग बिट्स होस्ट के लिए कितनी बची यहाँ पर? 10। रिमेनिंग होस्ट बिट्स कितनी बची यहाँ पर? 10। सो 2 की पावर 10 -2 कितना हो जाएगा? 1024 -2 कितना हो जाएगा? 1022। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर है एवरीवन? बिल्कुल माइनस करते हैं, बिल्कुल। सक्सेस बिट्स से ब्रॉडकास्टिंग का क्या लेना देना? वो नंबर ऑफ बिट्स में से ही माइनस करते हैं ना, ठीक है। क्यों? ब्रॉडकास्टिंग से क्या मतलब नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट डीबीए डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसलिए सारी की सारी होस्ट बिट्स को या सबनेट बिट्स को 0 या 1 नहीं रख सकते हैं। क्लियर हुआ निस्तु? क्लियर हुआ सभी लोग? गुंजन, वेदांत, मतलब है उस चीज का, ठीक है। सारी की सारी होस्ट बिट्स को हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं, और सारी की सारी होस्ट बिट्स को 1 नहीं रख सकते हैं हम लोग। क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। सो ऑप्शन सी करेक्ट है यहां पर। सो ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, चलो फटाफट सभी लोग आंसर करो इस क्वेश्चन का भी, फटाफट सभी लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे यहां पर। If a class B network on the internet has a subnet mask of this one, what is the maximum number of hosts per subnet? What is the maximum number of hosts per subnet? देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे। 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। Yes, net IDs and host ID is fixed in the class full addressing. In class full addressing, net ID and host ID are fixed according to class. But in classless, net ID and host ID is not fixed. Okay, Shweta Pandey. In classless, net ID and host ID is not fixed. That's why classless आया था आपका। क्लास फुल में क्लास वाइज नेट आईडी और होस्ट आईडी आपकी फिक्स थी, ठीक है। तो फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। सरकार ने आंसर किया सर सी। हाँ, डाउट मैंने बता दिया ना श्वेता, आपका डाउट मैंने बता दिया, ठीक है। एनजे का आंसर है ए, निशु कुमार का आंसर है सी। तो फटाफट मुझे आंसर बताओ सभी लोग इस क्वेश्चन का। आपका जो डाउट था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो फिर से आपका क्वेश्चन वही है यार, फिर से क्वेश्चन वही है कि क्लास बी का नेटवर्क है, तो क्लास बी के नेटवर्क में नेट आईडी आपकी फिक्स है। नेट आईडी कितनी होती है? 14 बिट्स। और होस्ट आईडी कितनी होती है? होस्ट आईडी मेरी होती है 16 बिट्स। हाउ मच? 16 बिट्स, ठीक है। सो यहां पर क्लास बी का जो नेट मास्क है वो कितना है? 255.255.248.0, ठीक है। सो हमें होस्ट बिट्स कहां से मिलेंगी? लास्ट के 2 ऑक्टेट से मिलेंगी। कहां से मिलेंगी? लास्ट के 2 ऑक्टेट से मिलेंगी, ठीक है।
तो लास्ट के 2 ऑक्टेट्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करो। तो लास्ट के 2 ऑक्टेट का बाइनरी क्या होगा, ठीक है, लास्ट के 2 ऑक्टेट्स का बाइनरी क्या होगा, 6 टाइम 1, 6 टाइम 1, ठीक है, एंड 0 0 0, ठीक है। तो यहां पर जो मेरी सबनेट बिट्स है वो कितनी है माय फ्रेंड्स, सबनेट बिट्स मुझे यहां पर कितनी मिल गई, सबनेट बिट्स मेरी यहां पर कितनी है, रिप्लाई मी फास्ट। आउट ऑफ 16 बिट्स हम लोगों ने 6 बिट्स किसको दे दी, सबनेट बिट्स को दे दी, किसको दे दी, सबनेट बिट्स को। तो सबनेट बिट्स मेरी कितनी है यहां पर 6 बिट्स, और 16 बिट्स में से 6 बिट्स अगर हम लोगों ने सबनेटिंग को दे दी तो हॉस्ट बिट्स मेरी यहां पर कितनी आ जाएंगी, रिमेनिंग हॉस्ट बिट्स मेरी कितनी बची यहां पर, आउट ऑफ 16 बिट्स मेरी यहां पर फिक्स थी, 6 बिट्स हम लोग सबनेटिंग को दे चुके, कितनी बची 10, कितनी बची माय फ्रेंड्स 10, ठीक है, कितनी बची यहां पर 10, तो 248 में 6 बिट्स 7, ठीक है, तो 8 और 3 मेरा कितना हो जाएगा 11, ठीक है, कितना हो जाएगा 11। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स निकालो, कितना हो जाएगा, यहां पर 248, सॉरी मैं गलत कर दिया मैंने यहां पर, ठीक है, तो यहां पर मेरा 3 बिट्स आपकी 0 हो जाएंगी और आपका ये इतना हो जाएगा, 5 बिट्स आपकी सबनेट बिट्स होंगी और रिमेनिंग 11 बिट्स आपकी हॉस्ट बिट्स होंगी, ठीक है, 5 बिट्स सबनेट बिट्स होंगी, रिमेनिंग आपकी हॉस्ट बिट्स होंगी, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हो जाएंगे, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉस्ट्स पर सबनेट कितने हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, 2 की पावर 11 माइनस 2, 2048 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2046, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्लियर एवरीवन, यस यस माय फ्रेंड्स, यस 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 यस। सो हॉस्ट बिट्स मेरी हो जाएंगी 11 क्योंकि 5 बिट्स हम लोग सबनेटिंग को दे चुके हैं, ठीक है। सो लिख देता हूं मैं यहां पर, अगर आपको क्लास ए में जो आपकी नेट आईडी होती है, क्लास ए में जो आपकी नेट आईडी होती है वो 7 बिट्स होती हैं, और हॉस्ट आईडी कितनी होती है, हॉस्ट आईडी कितनी होती है 24 बिट्स होती हैं क्लास ए में। क्लास सी में कितनी होती है, क्लास बी में आपकी नेट आईडी कितनी होती है माय फ्रेंड्स, नेट आईडी आपकी होती है 14 बिट्स, और हॉस्ट आईडी कितनी होती है, हॉस्ट बिट्स आपकी कितनी होती है 16 बिट्स, ठीक है। क्लास सी की बात करें अगर, क्लास सी में आपकी नेट आईडी कितनी होती है, नेट आईडी आपकी होती है 21 बिट्स, और हॉस्ट आईडी कितनी होती है माय फ्रेंड्स, हॉस्ट आईडी होती है आपकी 8 बिट्स, ठीक है। क्लास डी में और क्लास ई में, क्लास डी और क्लास ई में नेट आईडी एंड हॉस्ट आईडी इज नॉट एप्लीकेबल, नेट आईडी एंड हॉस्ट आईडी is not applicable my friends, clear, is not applicable, everyone clear my friends, everyone clear। सो क्लास डी में और क्लास ई में नेट आईडी और हॉस्ट आईडी एप्लीकेबल नहीं होते हैं। श्वेता कुमारी, ओके, श्वेता पांडे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी का मैंने यहां पर लिख दिया है, ये सब अनअकैडमी वाले थे, सॉरी गेट अकेडमी वाले थे सब, ये जो भी आए थे यहां पर आज, ठीक है दोस्तों। निशु डोंट वरी, एंड क्लास डी यूज फॉर मल्टीकास्टिंग एंड क्लास ई यूज फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ओके, क्लियर एवरीवन। सो माय फ्रेंड दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेता पांडे क्लियर हो गया, श्वेता पांडे जी क्लियर, good। so this is my next question, suppose computers A and B have IP addresses, this is the IP address of A and this is the IP address of B respectively, and they both use the same network mask n, दोनों ही आपके सेम नेटवर्क मास्क n का यूज कर रहे हैं, which of the values of n given below should not be used if A and B should belong to the same network, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, ये आपका आईपी एड्रेस ए का है, ये आईपी एड्रेस आपके बी का है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग नेट मास्क की कौन सी वैल्यू लेंगे जिस पर आपके दोनों आईपी एड्रेस आपके सेम नेटवर्क से बिलोंग नहीं करेंगे, क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग,
चेक करो, ठीक है। तो यहां पर आंसर मेरा हो जाएगा, यहां पर दोस्तों मेरा आंसर कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ मुझे, फटाफट सभी लोग, ठीक है। तो यहां पर चेक करो फटाफट सभी लोग, यहां पर चेक करो, ठीक है। तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब इस वाले आईपी एड्रेस का बिटवाइड एंड ऑपरेशन इसके साथ में करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, पहला ऑक्टेट 255, सेकंड ऑक्टेट 255, थर्ड ऑक्टेट 255 एंड फोर्थ ऑक्टेट आपका 0। तो रिजल्ट आपका आएगा 10.105.1.0। इस वाले का जब इसके साथ में करोगे तब भी आपका रिजल्ट आएगा 10.105.1.0। दोनों आपके इक्वल हैं, यानी कि इस वाले सबनेट मास्क से दोनों जो आईपी एड्रेसेस है वो सेम नेटवर्क से बिलोंग करेंगे, सेम नेटवर्क से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन भी चेक करोगे तो दूसरे ऑप्शन पे भी सेम नेटवर्क से बिलोंग करेंगे, तो ये भी आपका बी भी रॉन्ग हो जाएगा, सी भी रॉन्ग हो जाएगा। जब आप डी के साथ में इसको चेक करोगे, जब आप डी के साथ में इसको चेक करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। डी आपका करेक्ट आंसर देगा आपको, मैं चेक करके दे देता हूं आपको, ठीक है। सो पहले 3 ऑक्टेट आपके 255 है, तो पहली 3 वैल्यू आपके सेम रहेंगी बिटवाइड एंड ऑपरेशन करने पर, ठीक है। 224 का देखो, 224 का बाइनरी कितना होगा, 111 5 टाइम्स 0, 111 5 टाइम्स 0, ठीक है। उसके बाद आईपी एड्रेस मेरा कितना हो जाएगा, ठीक है। मैं यहां पर 113 का बताओ मुझे कितना होगा, 113 का बाइनरी बताओ कितना होगा, 113 का बाइनरी, यस डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल डी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहां पर, ऑप्शन डी। तो 113 का बाइनरी बताओ कितना होगा, 113 का बाइनरी, 113 का बाइनरी बताओ सभी लोग कितना होगा। सो यहां पर मेरा 0 1 64 एंड 64 में 32 ऐड करोगे 96 हो जाएगा। 96 में कितना ऐड करना है हम लोगों को, 96 में कितना ऐड करना है, रिप्लाई मी फास्ट। तो जब आप लोग चेक करोगे तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को कि नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा सबका। चेक करके देखो एक बार सभी लोग, ठीक है। बताओ सभी लोग एक बार चेक करो फटाफट सभी लोग, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और सही से आंसर बताना है बस। ठीक है दोस्तों, क्लियर। सिंपल है श्वेता पांडे, देखो यहां पर जब भी आप सबके साथ में बिटवाइड एंड ऑपरेशन करोगे इन दोनों आईपी एड्रेसेस का रिजल्ट आपके इक्वल आएंगे, रिजल्ट इक्वल आएंगे तो सेम नेटवर्क से बिलोंग करेंगे। जब इसके साथ में इसका बिटवाइड एंड ऑपरेशन करोगे, इस वाले सबनेट मास्क के साथ में इन दोनों का बिटवाइड एंड ऑपरेशन करोगे अलग अलग, तो रिजल्ट आपके डिफरेंट आएंगे, रिजल्ट आपके क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। डिफरेंट आएंगे तो दोनों आपके डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करेंगे, ठीक है। श्वेता पांडे, मैंने बहुत डिटेल में इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रखा है। तो ऑप्शन डी आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा क्योंकि इस वाले सबनेट मास्क पर दोनों गिवन आईपी एड्रेसेस आपके डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करेंगे, सेम नेटवर्क से बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है, इस क्वेश्चन को करिए सभी लोग। An IP router implementing classless interdomain routing CIDR receives a packet with address this one. The router's routing table has the following entries. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, जब भी आपको क्लासलेस या CIDR की राउटिंग टेबल गिवन हो, जब भी आपको क्लासलेस या CIDR की राउटिंग टेबल गिवन हो, ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या होता है कि जो भी पैकेट है जिसका आईपी एड्रेस आपको गिवन है उसको उठाओ, सबसे पहले बाइनरी में रिप्रेजेंट करो। सबसे पहले किस में रिप्रेजेंट करो, बाइनरी में रिप्रेजेंट करो। एक एक प्रीफिक्स को उठाओ, इनको भी बाइनरी में रिप्रेजेंट करो। जिस प्रीफिक्स की सबसे ज्यादा बाइनरी बिट्स मैच करेंगी आपके इनकमिंग आईपी एड्रेस के, इनकमिंग पैकेट के आईपी एड्रेस से, उसको हम लोग यूज करेंगे। उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो इंटरफेस गिवन होगा उसको हम लोग यूज करेंगे पैकेट को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। क्लियर हो गया सभी को। मैंने आपको बताया सबसे पहले जो आपका इनकमिंग आईपी एड्रेस है उसको उठाओ, बाइनरी में रिप्रेजेंट करो, बाइनरी में रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो यहां पर भी एक ट्रिक सोचने की जरूरत है सिर्फ आपको। देखो यहां पर
पहले वाले प्रीफिक्स की लास्ट की 2 ऑक्टेट्स आपके 00 हैं और यहां पर लास्ट के 2 ऑक्टेट 151 और .76 है, तो क्या लास्ट की 16 बिट्स आपस में मैच करेंगी? रिप्लाई करो मुझे फटाफट, जो मैंने पूछा आपसे वो बताओ, क्या लास्ट की 16 बिट्स आपस में मैच करेंगी? रिप्लाई करो यार, लास्ट की 16 बिट्स क्या आपस में मैच करेंगी? मैं जैसा अगर मैं मैचिंग की बात कर रहा हूं तो यहां पर पहले वाले प्रीफिक्स का जब बाइनरी निकालेंगे तो यहां पर सारी की सारी 16 बिट्स आपको लास्ट में 0 मिलेंगी, यहां पर आपको डिफरेंट बिट्स मिलेंगी, तो क्या मैच करेंगी? रिप्लाई करो यार, नहीं मैच करेंगी। तो कितने बिट्स मैच करेंगी? सिर्फ फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स की बिट्स मैच करेंगी, फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स की बिट्स ही मैच करेंगी। क्लियर? क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, नहीं मैच करेंगी। सो 131 इसका बाइनरी निकालो बस, खाली 131.23 का बाइनरी निकालो, तो 131 का बाइनरी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 एंड 1 .23 का बाइनरी क्या होगा? 0 0, ठीक है, 0 1 0 111, ठीक है, ये बाइनरी होगा। बाकी यहां पर कोई भी बिट्स मैच नहीं करेंगी। इसका बाइनरी निकालो, पहले वाले प्रीफिक्स का बाइनरी निकालो, तो 1 6 टाइम 0 1, ठीक है, .16 का बाइनरी क्या होगा? 0 0 0 1 एंड 4 टाइम्स 0। कितने बिट्स मैच करेंगी? इस वाले प्रीफिक्स कितनी बिट्स मैच करेंगी? यहां पर 8 एंड 4 कितनी? 12 बिट्स मैच करेंगी। 12 नहीं, 5 बिट्स मैच करेंगी। कितनी बिट्स मैच करेंगी? 5 बिट्स मैच करेंगी। कहां तक मैच करेंगी? यहां तक मैच करेंगी, 10 तक, ठीक है। तो 8 यहां पर और 10 तक यहां पर मैच करेंगी, तो यहां पर कितने बिट्स मैच करेंगी? 13 बिट्स। 8 + 5 13 बिट्स मैच करेंगी। ये आपका नंबर ऑफ नेट आईडी गिवन है, नंबर ऑफ नेट आईडी गिवन है गुंजन, ये आपको नेट आईडी गिवन है, नेट आईडी, ठीक है। यहां पर नेटवर्क बिट्स आपको गिवन है, नेटवर्क बिट्स गिवन है। क्लासलेस आईपी एड्रेस में स्लैश करके जो भी आपको गिवन होता है वो आपको नेटवर्क की बिट्स देता है। नेटवर्क आईडी गिवन है, नेटवर्क बिट्स गिवन है कितनी? 12। क्लियर? गुड। तो यहां पर 13 बिट्स मैच करेंगी, यहां पर कितनी बिट्स मैच करेंगी बताओ मुझे फटाफट। तो सबसे ज्यादा किसकी बिट्स मैच करेंगी मुझे बताओ सभी लोग फटाफट। वेदांत मेहता, यहां पर सिग्निफिकेंस ये है, दिस इज ए क्लासलेस आईपी एड्रेस और CIDR नोटेशन, सो हियर नेट आईडी एंड होस्ट आईडी इज नॉट फिक्स्ड। तो यहां पर नेट आईडी कितनी है इस वाले आईपी एड्रेस में? कितनी है? 12 है। यहां पर 14 है, यहां पर 16 है, यहां पर 15 है। क्लियर? नेट आईडी गिवन है, नेट आईडी गिवन है, ठीक है, सिग्निफिकेंस ये है। तो यहां पर कितने बिट्स, सबसे ज्यादा किसकी बिट्स मैच करेंगी मुझे बताओ। हाँ, ठीक है, तो यहां पर कितने बिट्स सबसे ज्यादा किसकी बिट्स मैच करेंगी? यहां पर जब आप लास्ट वाले को यहां पर देखोगे 131 का बाइनरी कितना होगा? सेकंड वाले का बाइनरी कितना होगा? 1 6 टाइम 0, अपने आप करना सीखो। 28 का बाइनरी कितना होगा? 0 0 0 1, ठीक है, 1 1 0 0। तो यहां पर भी आपके कितने बिट्स मैच करेंगी? सिर्फ इतने बिट्स मैच करेंगी। तो यहां पर कितने बिट्स मैच करेंगी? सेकंड वाले के 12 बिट्स मैच करेंगी। थर्ड वाले का बाइनरी कितना होगा? 1 6 टाइम 0 1 डॉट। 19 का बाइनरी कितना होगा? 19 का बाइनरी कितना होगा माय फ्रेंड्स? रिप्लाई मी फास्ट। 0, ठीक है। सो ये मेरा कितना हो जाएगा? 128 64 32 16 8 4 1 1, ये हो जाएगा। तो कितने बिट्स मैच करेंगी यहां पर? यहां पर भी आपकी 5 प्लस ये इतनी बिट्स मैच करेंगी। यहां पर भी आपके 13 बिट्स मैच करेंगी। और लास्ट वाले में कितनी करेंगी? कितने बिट्स मैच करेंगी? यस, तो लास्ट वाले में कितने बिट्स मैच करेंगी माय फ्रेंड्स? तो 131.22 का बाइनरी कितना होगा? 1 6 टाइम 0 1.22 का बाइनरी कितना होगा? 0 0 0 1, ओके, 0, ओके, 1 1 0। तो यहां पर कितना बिट्स मैच करेगा? 8। तो यहां पर इतना बिट्स मैच करेगा। 8 + 7 हाउ मच? 16 बिट्स मैच करेगा। कितना बिट्स मैच करेगा? 16, ठीक है, 16 बिट्स मैच करेगा यहां पर आपका। तो कौन सा इंटरफेस यूज करेंगे? फर्स्ट। कौन सा इंटरफेस यूज कर लेंगे? फर्स्ट। क्लियर हो गया सभी को? कौन सा इंटरफेस यूज करेंगे? फर्स्ट, क्योंकि लास्ट वाले प्रीफिक्स की सबसे ज्यादा बाइनरी बिट्स मैच करेंगी इस वाले गिवन आईपी एड्रेस के बिट से। क्लियर हो गया सभी को? रिप्लाई मी फास्ट।
एवरीवन क्लियर माय फ्रेंड्स? गुड, क्लियर हो गया? शानदार, सभी लोग क्लियर हो गया? सभी लोगों को रिप्लाई मी फास्ट, जबरदस्त, क्लियर हुआ सभी लोगों को? बिल्कुल सही बात है। कौन सा इंटरफेस यूज करेंगे? वन इंटरफेस यूज कर लेंगे। रिप्लाई करो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कि सर क्लियर हो गया। क्लियर है एवरीवन माय फ्रेंड्स? वन एंड हाफ आवर श्वेता, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपकी साइड से चाहता हूं यार, कितने लोग इस क्वेश्चन को कर देंगे मैं देखता हूं। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सारे गेट के क्वेश्चन हैं आपके। ये राउटिंग टेबल आपको गिवन है, ठीक है। यहां पर आपको ग्रुप 1 में कुछ आईपी एड्रेसेस गिवन है, ग्रुप 2 में कुछ इंटरफेसेस गिवन है। तो किस वाले आईपी एड्रेस को किस वाले इंटरफेस से फॉरवर्ड करेंगे बाय यूजिंग दिस राउटिंग टेबल? ट्राई टू गिव मी द आंसर, ट्राई टू गिव मी द आंसर माय फ्रेंड्स। सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट। ट्वेंटी थर्ड ऑफ जैन को मैं यहां पर एक लॉन्ग मैराथन ले रहा हूं दोस्तों, 6 आवर की मैराथन लूंगा, 6 PM से 12 PM, ठीक है। तो सभी लोग वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करो एक बार सभी लोग। शॉर्ट ट्रिक्स मैंने जो बताई हैं वो अप्लाई करके देख लेना, फटाफट आपको आंसर मिलता रहेगा। मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चंस के थ्रू खत्म कर लेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू खत्म कर लेंगे निशु, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग खत्म कर लेंगे। देखो पहले वाले आईपी एड्रेस को उठाओ, ठीक है, पहले, और सारे के सारे यहाँ पर नेट मास्क जो है आपके सेम है सारे। जब भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके बड़े तो कोई ना कोई लॉजिक होगा। पहले वाले आईपी एड्रेस को उठाओ, सारे के सारे नेट मास्क आपके सेम है, किसी एक नेट मास्क, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट है तो बाद में बात करेंगे। यहाँ पर भी आई थिंक सेम ही है, ये 254 ही रहेगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो पहले वाले आईपी एड्रेस को उठाओ, इसके साथ में इसका बिटवाइड एंड ऑपरेशन करो। एज आई टोल्ड यू, पहले 2 ऑक्टेट यहाँ पर कितने हैं? 255.255 है। तो पहले 2 ऑक्टेट तो यहाँ पर सेम ही रहने वाले रिजल्ट के 128.96 डॉट 171 का बाइनरी निकालो, 171 का बाइनरी निकालो माय फ्रेंड्स, 171 का बाइनरी निकालो, क्या आएगा? ठीक है, सो 171 का बाइनरी जब आप निकालोगे तो कितना आएगा मुझे बताओ, ठीक है। सो 128 एंड 64, 128 और 64 मेरा कितना हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, 32 कितना हो जाएगा? 160। सो 101 160, ठीक है, 0 1011 1011 171 का बाइनरी, और 254 का बाइनरी कितना होगा? 7 टाइम्स 1, 7 टाइम्स 1 एंड 0। तो रिजल्ट मेरा कितना आने वाला है यहाँ पर? ठीक है, रिजल्ट मेरा कितना आने वाला है? 0 1 0 1 0 1 0 1, कितना आ जाएगा? डॉट 170 आ जाएगा, 170, और यहाँ पर आपका 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो जो आपका जो रिजल्ट है यहाँ पर, जो आपका यहाँ पर रिजल्ट है वो इस वाले डेस्टिनेशन एड्रेस से बिलोंग कर रहा है, मतलब इसको हम लोग इंटरफेस 0 से फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट को हम लोग, ठीक है, इस वाले आईपी एड्रेस को इंटरफेस 0 से फॉरवर्ड कर देंगे। सिमिलरली जब इस वाले आईपी एड्रेस का बिटवाइड एंड ऑपरेशन इसके साथ में निकालोगे, किसके साथ में निकालोगे? इसके साथ में निकालोगे, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो किससे बिलोंग करेगा? वो आपका किससे बिलोंग करेगा माय फ्रेंड्स? वो आपका बिलोंग करेगा इस वाले डेस्टिनेशन एड्रेस से, ठीक है। तो सेकंड को सी से फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेकंड को हम लोग सी से कैलकुलेट करके देखो फटाफट। चलो मैं कैलकुलेट कर देता हूं। सेकंड वाला आईपी एड्रेस मेरा कितना है? 128.96.167.151। तो जब इस वाले नेट मास्क के साथ में बिटवाइड एंड ऑपरेशन करेंगे तो कितना आएगा रिजल्ट मेरा? तो सबसे पहले यहाँ पर 167 का बाइनरी बताओ मुझे कितना आएगा? 167 का बाइनरी 1010 0, ठीक है, 325
ठीक है 0, ओके। 167 का कितना आएगा, 167 का, तो लास्ट में 111 आएगा, कितना आएगा लास्ट में 111 आएगा, ठीक है। लास्ट में 0 के बाद 111 आएगा, ठीक है। और 254 का बाइनरी आपको पता ही है कितना आएगा, 7 टाइम्स 1, 7 टाइम्स 1 एंड 0, कितना आएगा रिजल्ट 0 1 1 0 0 1 0 1। तो ये आपका हो जाएगा कितना 166, कितना हो जाएगा 166। तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो इससे बिलोंग करेगा, तो इसको हम लोग R2 से फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सेकंड को हम लोग R2 से फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेकंड मेरा C से बिलोंग करेगा। जब फर्दर चेक करोगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा माय फ्रेंड्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है एवरीवन गाइस? निशु, श्वेता, गुंजन, क्लियर है एवरीवन? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चेक करके देखो फटाफट। तो यहाँ पर लॉजिक सिर्फ इतना सही है, और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता चुका हूं कैसे आपको जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चंस। लॉजिक सिर्फ सिंपल सा यहाँ पर इतना है कि सारे के सारे नेट मार्क्स आपके सेम है। क्लियर हुआ सरकार? निशु, श्वेता, श्वेता वर्मा, श्वेता शर्मा, श्वेता पांडे, तो सेकंड आपका सी आएगा। रिप्लाई करो मुझे फटाफट सभी लोग। अभी समझ में आ गया सबको? श्वेता पांडे, आपको बहुत सारे डाउट से क्लियर हुआ श्वेता? अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा ये है, लेंथी क्वेश्चंस आते हैं गेट में, कंप्यूटर नेटवर्क लोगों को ऐसे ही डिफिकल्ट नहीं लगती दोस्तों, ठीक है। कुछ रीजन है उसके पीछे। इन द नेटवर्क 200.10.11.144/27 the fourth octet in decimal of the last IP address of the network which can be assigned to a host, जो हम लोग किसी होस्ट को असाइन कर सकते हैं। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से मुझे सुनो। स्लैश करके ये मेरा क्लासलेस आईपी एड्रेस है और CIDR नोटेशन है। तो एज आई टोल्ड यू कि स्लैश करके जो भी गिवन होता है वो आपकी नेट आईडी होती है। क्या होती है? आपकी नेट आईडी होती है माय फ्रेंड्स, नेट आईडी। तो यहां पर नेट आईडी कितना है 27, नेट आईडी कितना है यहां पर 27। पूरा का पूरा आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट लॉन्ग होता है। कितने बिट लॉन्ग होता है? 32 बिट लॉन्ग। 32 बिट में से नेट आईडी को कितना असाइन कर दिया गया? 27। तो होस्ट आईडी मेरी यहां पर कितनी बचेगी माय फ्रेंड्स? होस्ट आईडी मेरी यहां पर कितनी बचेगी? 32 माइनस 27, कितने बिट्स बचेगी? 5 बिट्स। कितने बिट्स बचेंगी? 5 बिट्स, ठीक है। वेरी गुड, कितने बिट्स बचेंगी? 5 बिट्स, ठीक है। सो ये 5 बिट्स जो मेरी होस्ट बिट्स से मुझे कहां से मिलेंगी? लास्ट वाले ऑक्टेट से मिलेंगी। कहां से मिलेंगी? लास्ट वाले ऑक्टेट से। तो लास्ट वाले ऑक्टेट का ही बाइनरी कैलकुलेट करो बस, क्योंकि मुझे सिर्फ होस्ट बिट्स चाहिए। तो 144 का बाइनरी क्या होता है माय फ्रेंड्स? रिप्लाई मी फास्ट। सो 128 0 0 1, 128 में 16 ऐड करोगे 144 मिलेगा, एंड 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0। यहां पर आपकी होस्ट बिट्स कितनी है? 5। होस्ट बिट्स कितनी है दोस्तों? यहां पर आपकी है 5, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा जो नेटवर्क में किसी भी होस्ट को असाइन कर सकते हैं। तो होस्ट बिट्स मेरी है 5, तो सारी की सारी होस्ट बिट्स को हम लोग 0 नहीं रख सकते, और सारी की सारी होस्ट बिट्स को हम लोग 1 1 1 नहीं रख सकते। तो पहला होस्ट आईपी एड्रेस क्या होगा? 4 टाइम्स 0 एंड 1, ना तो 0 रख सकते हैं ना 1 रख सकते हैं। तो पहले होस्ट का आईपी एड्रेस क्या होगा? 4 टाइम्स 0 एंड 1। सिमिलरली लास्ट वाले होस्ट का आईपी एड्रेस क्या होगा? 4 टाइम्स 1 एंड 0। क्लियर? 4 टाइम्स 1 एंड 0। लास्ट वाले होस्ट का आईपी एड्रेस क्या होगा? 4 टाइम्स 1 एंड 0। तो मुझे सिर्फ इतना से करना है यहां पर 200, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि 27 बिट्स मेरी नेट आईडी बिट्स हैं। 200.10.11. इसको 100 ही रहने दो, ठीक है। लास्ट की जो मेरी 5 होस्ट बिट्स हैं उनकी जगह हम लोग लास्ट होस्ट का आईपी एड्रेस निकालने के लिए क्या पुट कर देंगे? 4 टाइम्स 1 एंड 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 200.10.11.158। इसका डेसिमल कितना आएगा? 158 आएगा, ठीक है। क्या कह रहे हो वेदांत? किसी बीच का नेटवर्क, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर लास्ट वाले ऑक्टेट की डेसिमल वैल्यू कितनी हो गई वेदांत? 158 हो गई। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आपका। क्या करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए, ठीक है।
क्लियर हुआ सभी को? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। इसको रिप्लाई करो सभी लोग फटाफट यहां पर। यहां पर श्वेता पांडे, जितनी भी मेरी हॉर्स बिट्स हैं, यहां पर कितनी हॉर्स बिट्स हैं? 5 हॉर्स बिट्स हैं। सो जब भी हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉर्स कैलकुलेट करते हैं तो -2 करते हैं, ठीक है। तो ना तो हम लोग सारी की सारी हॉर्स बिट्स को 0 रख सकते हैं, ना सारी की सारी हॉर्स बिट्स को 1 रख सकते हैं। तो फर्स्ट वाले हॉस्ट का आईपी एड्रेस होगा जब हम लोग 4 टाइम्स 0 और 1 पुट कर देंगे, और लास्ट वाले जो आपका आईपी एड्रेस होगा उसकी जो हॉस्ट बिट्स होंगी 4 टाइम्स 1 0 होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बता दो फटाफट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, रिप्लाई करो फटाफट इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर। पहले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, यहां पर आपको एम एंड पी, एम एंड और पी कोई 3 मशीन्स हैं, कोई कंप्यूटर्स हैं जिनका आईपी एड्रेस आपको गिवन है रेस्पेक्टिवली। सबनेट मास्क आपको यहां पर गिवन है फॉर ऑल द 3 मशीन्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट सभी लोग, मैं वेट कर रहा हूं आपका यहां पर। वेदांत, निशु, एवरीवन गाइस। सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल। 5 बिट्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 4 टाइम्स 1 0 पुट कर दिया, 4 टाइम्स 1 एंड 0 पुट कर दिया, ठीक है। 4 टाइम्स 1 एंड 0 पुट कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर 5 बिट्स हैं, 4 टाइम्स 1 और 0 पुट कर दिया मैंने। इसको जब डेसिमल कैलकुलेट करोगे 158 आएगा। 4th ऑक्टेट की वैल्यू पूछ रहा है। लास्ट आईपी एड्रेस जो किसी होस्ट को असाइन कर सकते हैं वो ये है, तो 4th ऑक्टेट की वैल्यू कितनी है? 158 है। 4th ऑक्टेट की वैल्यू कितनी है? 158 है। श्वेता, क्लियर हुआ? सो कैलकुलेट करो यहां पर। जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे इस वाले आईपी एड्रेस का इसके साथ बिटवाइड एंड ऑपरेशन करो। 3 ऑक्टेट्स आपके कितने हैं? 255.255.255 हैं। तो ये फर्स्ट के 3 ऑक्टेट्स रिजल्ट्स में आपके सेम रहने वाले हैं। 100.10.5.2 का बाइनरी क्या होगा? 2 का बाइनरी सबको पता है, 2 का बाइनरी सबको पता है 6 टाइम्स 0 1 0, एंड 252 का बाइनरी भी सबको पता है। कितना आएगा? 6 टाइम 1, 6 टाइम 1 एंड 0 0। तो रिजल्ट आपको यहां पर क्या मिलेगा? 0, जब बिटवाइड एंड ऑपरेशन करोगे तो, ठीक है। ये आ गया। जब इस वाले आईपी एड्रेस का इसके साथ में बिटवाइड एंड ऑपरेशन किया तो रिजल्ट आपका ये आ गया। सेकंड वाले का करके बताओ। तो फर्स्ट के 3 ऑक्टेट्स तो आपके सेम रहने वाले हैं ना रिजल्ट में। 100.10.5 का बाइनरी करोगे तो कितना आएगा? 0 0 0 0, ठीक है। 5 का बाइनरी 124 0 1 0 1, और 252 का बाइनरी सबको पता है कितना? 6 टाइम 1 एंड 0 0। कितना आ जाएगा यहां पर? यहां पर आपका आ जाएगा 1, बाकी सब जगह आपका आ जाएगा 0, ठीक है। तो रिजल्ट आपका कितना आएगा? .4.0, ठीक है, 4.0, ठीक है। तीसरे वाले का करो फटाफट। तो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स आपके सेम रहेंगे। .10.5.6 का बाइनरी कितना होगा? 6 का बाइनरी कितना होगा बताओ फटाफट। तो 0 0 0 0 0 1 1 0, ठीक है, 1 1 0। तो और उसके बाद आपका जो 252 का बाइनरी है वो कितना होगा? सबको पता है 6 टाइम 1, 6 टाइम 1, ठीक है, एंड 0 0। तो यहां पर भी कितना आएगा आपका? 4 आ जाएगा, .4। तो देखो जब हम लोग इस वाले सबनेट मास्क का एन और पी के साथ में बिटवाइड एंड ऑपरेशन कर रहे हैं तो रिजल्ट आपके हैं इक्वल, रिजल्ट आपके इक्वल है। दोनों, ये दोनों आपके नॉट इक्वल है, ये दोनों आपके इक्वल हैं। तो एन और पी आपके सेम सबनेट से बिलोंग करेंगे, सेम नेटवर्क से बिलोंग करेंगे। आपका जो एम है वो बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर हो गया सभी को दोस्तों? वेरी गुड। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने आपको बता दी है कि कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है।